नमस्कार बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा के 8वें पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे जिसका नाम है त्रिवर्णा ध्वजा। तो चलिए इसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। जो शुद्ध है उसके सामने आम यानी कि हाँ, और जो अशुद्ध है उसके सामने ना यानी कि नहीं लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट इसका। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 वर्ण हैं, तो ये सही है, तो हम इसको लिखेंगे आम। नेक्स्ट, ध्वजे हरित वर्णः शांति प्रतीकः अस्ति। झंडे में जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक है। बेटे शांति का प्रतीक नहीं होता हरा रंग, वो समृद्धि का प्रतीक है, तो ये गलत हो गया ना। नेक्स्ट, ध्वजे केशर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। जो झंडे में केशर वर्ण है वह शक्ति का सूचक है, तो शक्ति का सूचक है तो ये सही होगा, तो हम लिखेंगे आम। ठीक है। नेक्स्ट, चक्रे 30 अराः सन्ति। चक्र में 30 अराएँ हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 24 अराएँ होती है ना, तो ये गलत है। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। जो चक्र है वो प्रगति का द्योतक है, तो ये सही है आम। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। ये जो नीचे लिखे हुए शब्द हैं उसमें आपको विभक्ति और वचन, इन शब्दों के विभक्ति और वचन बताने हैं। ठीक है, तो एक एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। त्रयाणाम, इसमें विभक्ति षष्ठी है और वचन बहुवचनम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इन शब्दों के विषय में भी बताएंगे। तो पहला है यहाँ पे देखिए समृद्धेः। समृद्धेः में षष्ठी है बच्चों, सेम। ठीक है, और इसमें एक वचन है, एक वचनम। ठीक है। फिर नेक्स्ट है वर्णानाम। वर्णानाम में भी षष्ठी है बेटा, सेम। ठीक है, और इसमें बहुवचन है। ठीक है। फिर उत्साहस्य, इसमें भी षष्ठी है और एक वचन है इसमें। नागरिकैः, इसमें तृतीया है, ये पुल्लिंग शब्द है और ये बहुवचन है। ठीक है। नेक्स्ट है सात्विकतायाः। सात्विकताया ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये सप्तमी विभक्ति है इसमें, और एक वचन है। ठीक है। फिर प्राणानाम, बेटा इसमें षष्ठी विभक्ति है, ये पुल्लिंग शब्द है और इसमें ये षष्ठी है और बहुवचन है। नेक्स्ट सभायाम, ये सप्तमी है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत, यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। तो पहला पार्ट है अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। तो इसका हमारे झंडे में कितने रंग हैं, तो आंसर होगा त्रयः, 3 रंग है। ठीक है, ये इसका उत्तर है। खा पार्ट, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है, तो इसका उत्तर होगा केशर, केशर वर्णः। नेक्स्ट, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका सूचक है, किसका सूचित करता है, तो ये होगा प्रगतेः और न्यायस्य च। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत।
एक वाक्य में आपको इसका उत्तर देना है, यानी कि पूरे पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे के का जो सफ़ेद रंग है वो क्या दर्शाता है या किसका सूचक है। लिखेंगे अस्माकं ध्वजस्य सत्यस्य सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। यहाँ पे कस्य की जगह आप लिखेंगे सत्यस्य, ठीक है, सात्विकतायाः सूचकः अस्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट खा पार्ट इसका देखिए, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ पर है, तो इसका उत्तर होगा अशोक स्तंभः, पूरा लिखेंगे आप, कुत्र की जगह लिखेंगे सारनाथे। नेक्स्ट, त्रिवर्णः ध्वजस्य उत्तोलनं कदा भवति। तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है, तो आप इसका लिखेंगे स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च। आप क्या, ठीक है, ये कदा के स्थान पे आएगा। नेक्स्ट है, अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। तो अशोक चक्रे 24 आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और संस्कृत में भी लिख सकते हैं चतुर्विंशति, ठीक है, चतुर्विंशति अराः सन्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। नीचे लिखे जो रेखांकित शब्द हैं उनमें प्रश्न निर्माण करना है बच्चों। तो अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो इसमें आप त्रिवर्ण ध्वजा की जगह प्रश्न सूचक शब्द लिखेंगे, वो है कः, ठीक है, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे लास्ट में। अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्, ठीक है। नेक्स्ट, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्यम। हमें अपने धर्म के पालन में आलस्य नहीं करना चाहिए। तो आलस्यम यानी कि प्रमादम की जगह होगा कम या किम, किम ना ये, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। स्वधर्मात् किम वयम ना कुर्यम, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ग पार्ट, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। ये सब हमारे नेताओं के सद्बुद्धि का सत्फल है। तो सद्बुद्धि मतलब ये षष्ठी विभक्ति में है बच्चों, तो इसकी जगह आएगा कस्य, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्य सत्फलम। नेक्स्ट ग पार्ट, शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चिता भवेत्। शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो यहाँ पे शत्रुणां षष्ठी विभक्ति है, तो षष्ठी विभक्ति का प्रश्न सूचक शब्द होगा केशाम। पुल्लिंग शब्द है ये, इसलिए केशाम आएगा। तो केशाम समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, और फिर अंत में यहाँ पे प्रश्न क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ पे आपको उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरना है यहाँ पे। तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन वचनों के अनुसार इनके रूप लिखने हैं। तो एक उदाहरण दिया हुआ है, पट्टिका को हमें षष्ठी विभक्ति में लिखना है। तो देखिए पट्टिकायाः पट्टिकयोः पट्टिकानां। इसी तरीके से अग्निशिखा को सप्तमी विभक्ति में लिखना है। तो अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः और अग्निशिखासु ये होगा। फिर सभा का चतुर्थी में लिखेंगे सभायै, सभाभ्याम और सभाभ्यः। नेक्स्ट है अहिंसा का द्वितीय रूप हमें लिखना है। तो यहाँ पे अहिंसाम, अहिंसे, यहाँ पे अहिंसा। सफलता का पंचमी रूप हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सफलतायाः पंचमी में, और बहुवचन में सफलताभ्यः, इस तरीके से लिखेंगे सफलताभ्यः, ठीक है। नेक्स्ट सूचिका का तृतीय रूप हमें लिखना है यहाँ पे। तो सूचिकया, सूचिकाभ्याम, ऐसे ही यहाँ पे भ्याम लगा देंगे सूचिका लिख करके, सूचिकाभ्याम और सूचिकाभिः,
सूची का भी। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर है 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। उचित मेलान करके लिखना है। तो देखिए, केशर वर्णः, यहाँ पे किसका प्रतीक है वो लिखना है। इसका ढस्य त्यागस्य च सूचकः अस्ति। हरितः वर्णः सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। और अशोक चक्रम प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। त्रिवर्णध्वज स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। और त्रिवर्णध्वजस्य स्वीकरणं 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम्। धन्यवाद।